आज है 13 सितंबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पटवारियों की कलमबंद हड़ताल अभी भी है जारी। मध्य प्रदेश के करीब 19,000 पटवारी मंगलवार को लगातार 16वें दिन हड़ताल पर रहे। प्रदेश के सभी जिलों में पटवारी धरना भी दे रहे हैं। मंगलवार को भोपाल के पटवारियों ने हमीदिया हॉस्पिटल में जाकर जरूरतमंदों को भोजन कराया। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले ये हड़ताल की जा रही है। तीसरे चरण 3.0 रजिस्ट्रेशन डेट आई सामने। अक्टूबर से खाते में आएंगे 1250 रुपए। लाडली बहना योजना में राज्य की महिलाओं के अकाउंट में 1250 रुपए की राशि अक्टूबर से देने का ऐलान किया गया है। राज्य की कई महिलाएं जिन्होंने पहले और दूसरे चरण में आवेदन नहीं किया, उन्हें तीसरे चरण में फॉर्म भरने का मौका मिलने वाला है। महिलाओं के खाते में चौथी किस्त 10 सितंबर को जमा की गई थी। वहीं पांचवी किस्त अक्टूबर में 1250 रुपए में आएगी। तीसरे राउंड का रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर के बाद शुरू हो सकता है। 40,000 से ज्यादा निर्दोष छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा। विधानसभा चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। पिछले 3 साल से परीक्षाएं न होने के कारण प्रदेश भर में नर्सिंग स्टूडेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाते हुए ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त से उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की। आम आदमी का जीना मुहाल। टमाटर के बाद अब बढ़े दालों के दाम। महंगाई की मार आम लोगों पर भारी पड़ रही है। किचन में इस्तेमाल होने वाले सभी खाद्य पदार्थों के रेट में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले दिनों टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे, जिससे हरी सब्जियों से टमाटर गायब हो गया। अब उसके दाम कम हुए तो दालों के दामों में आग लग रही है। एक माह में 15 से 20% की तेजी आई। बीते 15 दिन में भोपाल में तुअर दाल 30 रुपए महंगी होकर 180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। इंदौर स्वच्छता सर्वे पर बोले अशनीर, माफी नहीं मांगूंगा। इंदौर को स्वच्छता में मिली नंबर 1 के अवार्ड पर अशनीर ग्रोवर के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में अव्वल आ रहा है। यही बात विकृत मानसिकता के लोगों को चुभ रही है। वहीं ग्रोवर पर एफआईआर हो गई है। इस पर ग्रोवर ने कहा कि एफआईआर कर लो, केस कर लो, पर माफी नहीं मांगूंगा। ग्रोवर ने कार्यक्रम में कहा था, इंदौर ने स्वच्छता सर्वे को खरीदा है। चॉकलेट के रैपर उठाना स्वच्छता नहीं है। बीजेपी उम्मीदवारों की जल्द जारी होगी दूसरी लिस्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट तैयार हो गई। चुनाव समिति की बैठक में आज चर्चा होगी। इसके बाद लिस्ट जारी होने की संभावना है। दूसरी सूची में 60 से 65 उम्मीदवार हो सकते हैं। पार्टी ने 17 अगस्त को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। पीएम मोदी का फिर होगा एमपी में धुआंधार दौरा। 14 सितंबर को सागर तो 25 को भोपाल आएंगे पीएम। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश का सितंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी का 14 सितंबर को सागर के बीना और 25 को भोपाल में विजिट फाइनल हो चुका है। बीना में मोदी 50,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट विस्तार का शुभारंभ करेंगे, जबकि भोपाल में 10 लाख कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित करेंगे। उज्जैन आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकाल दर्शन के बाद इंदौर होंगे रवाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान सबसे पहले उज्जैन आकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद वो फिर से इंदौर पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन आ रहे हैं। उमा भारती का दावा बढ़ाएगा शिवराज की टेंशन। मध्य प्रदेश के सागर में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने वीरंगाना अवंतीबाई की प्रतिमा अनावरण समारोह में ऐसा कुछ बोल दिया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा का टेंशन बढ़ गया। उमा भारती ने कहा, मैं राजनीति करती रहूंगी और अगला चुनाव भी लड़ूंगी। मैंने तो 5 साल का ब्रेक लिया था। उनका ये बयान ऐसे समय आया जब भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को आकार देना शुरू कर दिया है। प्रदेश में 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही हैं। छीन में प्लास्टिक उपयोग पर होगी कार्रवाई। जिले की पंचायत छीन द्वारा ग्राम सभा में पॉलिथीन पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया। साथ ही उनके क्रियान्वयन की प्रभावी योजना बनाई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र छीन छुछार में प्रतिबंधित पॉलिथीन और प्लास्टिक से बने दोना पत्तल के उपयोग को प्रतिबंधित कर दंड का प्रावधान किया है। ग्राम सभा में लिए गए निर्णय के अनुसार छीन पंचायत क्षेत्र में गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2023 से प्लास्टिक से बने दोना पत्तल प्रतिबंधित होंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर की मांग।
दमोह जिले में तेंदुखेड़ा ब्लॉक के वंशकार समाज के द्वारा तेंदुखेड़ा तहसीलदार ब्रजेश सिंह को ज्ञापन सौंपकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मामला दर्ज कराने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि राजस्थान के सीकर जिले में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा एक युवक से सवाल जवाब किए जा रहे थे। इस दौरान जवाब में युवक ने कहा, मैं खुद ब्राह्मण हूं, तो पंडित शास्त्री ने कहा कि क्या हम बसोर हूं। ये शब्द सुनकर समस्त वंशकार समाज और उप समाज को ठेस पहुंची। इसलिए हम सभी ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मामला दर्ज किया जाए। 22 करोड़ का स्विमिंग पूल तैराकों के लिए तैयार, लेकिन सीखने वालों को करना होगा इंतजार। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिता के लिए 22 करोड़ की लागत से तैयार स्विमिंग पूल का ट्रायल गोताखोरों ने डाइव लगाकर कर लिया, लेकिन ये पूल आम जनता और तैराकी सीखने वालों के किसी काम का नहीं। पूल का उपयोग सिर्फ स्पर्धा में भाग लेने वाले और तैराक ही कर सकेंगे। पूर्वी क्षेत्र के रहवासी अब मांग कर रहे हैं कि तैराकी सीखने के लिए भी एक पूल बनाया जाए, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में एक भी पूल नहीं है। जीएसटी को लेकर आया नया अपडेट, 1 नवंबर से बदल जाएगा ये नियम। बड़े कारोबार वाली कंपनीज के लिए जीएसटी को लेकर नया अपडेट सामने आ गया। बड़े कारोबार वाली कंपनीज को 1 नवंबर से माल और सेवा कर जीएसटी से संबंधित रसीदों को पोर्टल पर 30 दिनों के अंदर अपलोड करना होगा। ये प्रावधान 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनीज पर लागू होगा। कांग्रेस के 29 लोकसभा प्रभारियों को पीसीसी चीफ ने सौंपी जिम्मेदारी, चुनाव तक संभालेंगे मोर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी। मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने 29 लोकसभा प्रभारियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। अब ये लोकसभा प्रभारी चुनाव तक संबंधित लोकसभा क्षेत्र में ही मोर्चा संभालेंगी। दिग्विजय सिंह बोले, भाजपा मध्य प्रदेश में विपक्ष पर ईडी और आईटी की छापेमारी की तैयारी कर रही। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से प्रदेश में बयानबाजी से सियासत गर्मा गई। मंगलवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा विपक्ष पर ईडी और आईटी की छापेमारी की तैयारी में है। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ईडी का डर दिखा रही है। शिवपुरी में कुपोषण से बच्चियों की मौत पर कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा। कांग्रेस ने कुपोषण के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरा है। शिवपुरी जिले में कुपोषण से 2 बच्चियों की मौत का आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी सिर्फ अपने पोषण में लगे हैं। बच्चियों की कुपोषण से मौत को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहने का आरोप लगाया और कहा कि उनसे जनहित और आदिवासी कल्याण की उम्मीद करना बेईमानी है। 6 महीने में 40 नेताओं ने छोड़ी बीजेपी, थामा कांग्रेस का हाथ। इस साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के सभी दिग्गज नेता प्रदेश के लगातार दौरा कर रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े नाम चुनावी साल में अपनी बैठकें और दौरे जारी रखे हुए हैं। वहीं सूबे के असंतुष्टों को मनाने का जिम्मा तमाम केंद्रीय स्तर के नेताओं को दिया हुआ है। आयुष्मान भव अभियान से 7 करोड़ परिवारों तक पहुंचने की तैयारी। केंद्र सरकार मिशन 2024 से पहले आयुष्मान भव अभियान के जरिए 7 करोड़ नए परिवारों तक पहुंचने की तैयारी में है। एक परिवार में औसत 5 सदस्यों को मानते हुए करीब 35 करोड़ नए लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 सितंबर से आयुष्मान भव अभियान शुरू करेंगी। इसका लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य योजना की पहुंच सुनिश्चित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा शुरू होगा। इंदौर के सांवेर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कबड्डी स्टेडियम, खिलाड़ियों को मिलेंगी सुविधाएं। इंदौर जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कबड्डी स्टेडियम बनाया जाएगा। जिले के पहले कबड्डी स्टेडियम का भूमि पूजन मंगलवार को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट किए। 3 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। स्टेडियम में मैदान के अलावा अन्य सुविधाएं भी खिलाड़ियों को मिलेंगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बोले, एमपी में बनेगी बीजेपी सरकार। ग्वालियर पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में बहुत अच्छी तस्वीर नजर आ रही है। एमपी में एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। दिग्विजय सिंह के ईडी ऑफिस को लेकर दिए बयान पर कहा कि ऐसे लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। भाजपा की राजनीति विकास की है। सनातन को लेकर भी जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो एक दिन खुद खत्म हो जाएंगे।
नए सिस्टम से फिर बदलेगा मौसम, 15 सितंबर से झमाझम के आसार। मध्य प्रदेश में कोई मजबूत सिस्टम के सक्रिय न होने के चलते फिलहाल 3 से 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, लेकिन आज और कल को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया के एक्टिव होते ही 15 सितंबर से झमाझम बारिश होने का अनुमान है। नए सिस्टम के प्रभाव से बारिश का दौर 2 हफ्तों और यानी 21 से 22 सितंबर तक जारी रह सकता है। डीजल वाहन पर 10% अतिरिक्त कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं, गडकरी बोले। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में जल वाहनों को कम करने के लिए 10% अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यक की बात कही। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। गडकरी ने संकेत दिया था कि इस मुद्दे पर उन्होंने एक पत्र तैयार किया है, जिसे वित्त मंत्री के साथ बैठक में उन्हें सौंपा जाएगा। पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती। G20 शिखर सम्मेलन के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वापस लौट गए। इस खबर से पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फिर गया। दरअसल प्रिंस मोहम्मद के सऊदी अरब लौटते वक्त पाकिस्तान कयास लगा रहा था कि वो रास्ते में पड़ने वाले अपने इस्लामाबाद पड़ाव पर ठहराव करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे पाकिस्तानी अधिकारियों को काफी निराशा भी हुई। SCBI ने छिपाई अडानी के बारे में जानकारी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की गईं। इनमें से एक याचिका में आरोप लगाया गया कि SEBI ने अडानी के बारे में अहम जानकारी कोर्ट से छुपाई। इसके अलावा याचिका में कहा गया कि SEBI ने अडानी को राहत देने के नियमों में बदलाव किया। यह आरोप अनामिका जायसवाल की ओर से दायर याचिका में लगाया गया है। एक और नई ट्रेन गरीबों के लिए आ रही वंदे साधारण। वंदे भारत के बाद अब वंदे साधारण ट्रेन चलाने की तैयारी है। वंदे भारत में सफर महंगा है, ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गरीबों के लिए वंदे भारत का इकोनॉमिक वर्जन वंदे साधारण तैयार हो रहा है। खबर है कि इस ट्रेन के बनाने की प्रक्रिया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में शुरू हो चुकी है। इसे अगले कुछ महीने में तैयार कर लिया जाएगा। इसमें सभी सेकेंड क्लास के डिब्बे होंगे तो किराया भी कम होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।